हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कमेंट से बता दीजिए कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है और आपको कौन सी और सीरीज चाहिए। आपकी सारी डिमांड हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वंस अगेन उकिटाके। कैप्टन उकिटाके वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने लास्ट एपिसोड में किया होता है, यानी कि गॉडेस मिमी हागे यानी कि राइट हैंड ऑफ सोल किंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी बॉडी को दान दे रहे होते हैं ताकि उनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो जाए मिमी हागे का, और इसी के कारण सोल सोसाइटी, योको मुंडो और लिविंग वर्ल्ड तीनों वापस स्टेबल हो पाए। ये सब देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सोल सोसाइटी के मेंबर अवेलेबल होते हैं, जिनको बहुत बुरा लग रहा होता है कि कैप्टन उकिटाके अपनी जान दे रहे होते हैं। जाते जाते कैप्टन उकिटाके कहते हैं ब्याकुया कुचकी से कि बच्चा कुचकी, यू नो ना देयर आर टू काइंड ऑफ बैटल्स, जो कि हमको लास्ट एपिसोड में बताई जाती है कि दो तरीके की बैटल होती है, एक खुद को बचाने के लिए और एक खुद का ऑनर बचाने के लिए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है युवा, जो कि देख रहा होता है कि कैसे सोल किंग का हाथ या फिर वो जो काली कलर की चीज है वो आगे बढ़ रही है सोल किंग की डेड बॉडी की तरफ, जिसपे युवा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ऑलमाइटी ने तुम्हें कैसे नहीं देखा। अगर मेरी ऑलमाइटी ने तुम्हें नहीं देखा इसका मतलब कि तुम सोल किंग खुद हो, क्योंकि केवल केवल सोल किंग ही है जो उसकी ऑलमाइटी की पावर को ट्रम्प कर सकता है। इसके बाद युवा गुस्सा जाता है और वो गुस्से में कहने लगता है कि क्या तुम इन बंदों से इतना प्यार करते हो कि तुम मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाओगे। इसके बाद आता है इंट्रो खत्म होने के बाद हमको दिखाई जाती है मार, जिसमें युवा कंप्लीटली स्ट्रिप ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है मिमी हागे को सोल किंग की बॉडी के ऊपर से। और क्योंकि इचिगो के ऊपर अभी भी क्विंसी वाली अटैक्स का इफेक्ट होता है, तो इसी कारण उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है, पर वो किसी तरीके से उसको डोमिनेट करने के बाद युवा के रास्ते में आने में कामयाब हो जाता है। वो युवा का हाथ पकड़ता है और उसको रोक लेता है। इसी बीच आ जाती है योरोइची और वो हार्डो का यूज करके एक सील बनाने लगती है सोल किंग के बॉडी के अगल बगल, युवा उसके ऊपर कोई डैमेज ना कर पाए। उसके बाद इचिगो यूज करने जाता है गेट्सुगा टेंसो, पर तभी युवा यूज कर देता है अपना अटैक, जिससे इचिगो को काम्बर का तो डैमेज हो ही जाता है। इसके बाद मार शुरू हो जाती है युवा और इचिगो के बीच में, पर इससे पहले कुछ बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो पाए वहाँ पे आ जाता है उर्यू इशिदा और वो एक तीर मारता है योरोइची के पीठ पे। इशिदा को देख के इचिगो को बुरा लग जाता है कि भाई यार ये तो मेरा दोस्त था। फिर हमको दिखाया जाता है कि उर्यू ने वो जो सील बनाई थी योरोइची ने वो भी तोड़ के रख दी है। इसके बाद मार चालू होती है इशिदा और इचिगो के बीच में। इचिगो कंटिन्यूअसली उससे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो यार, तुम यार हमारे साथ हुआ करते थे, पर इशिदा डजंट गिव अ फक। इशिदा बेसिकली जट बन चुका है क्योंकि जट डोंट केयर। योरोइची अपनी नाकार कोशिश करने लगती है युवा को रोकने की, पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। और इसी बीच आ जाता है शिफ्ट नंबर सी, यानी कि प्रांगजास। एक तो अभी तक जापानीज नाम थे, अब जर्मन नाम भी इसमें आ गए हैं। मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसको प्रांगजास बोलूंगा। एनीवेज, जैसे मैंने कहा, प्रांगजास आ जाता है और अपनी एबिलिटीज का यूज करके हाथ पैर तोड़ने लग जाता है योरोइची के। और इसके बाद योरोइची काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। फिर युवा कंप्लीटली स्ट्रिप ऑफ करने लगता है मिमियागे को सोल किंग की बॉडी से। इसी कारण एक बहुत बड़ा सा भूकंप आता है और जो बिल्डिंग होती है वो यानी कि जो रॉयल पैलेस होता है वो टूटने लगता है। उधर इशिदा कह रहा होता है इचिगो से कि तुम मैजेस्टी को डिस्टर्ब मत करो। और फिर हमको दोनों के बीच में मार दिखाई जाती है। एक बंदा तीर पे तीर बरसा रहा होता है, एक बंदा तलवार से लड़ रहा होता है। पर उससे पहले हमको दिखाए जाते हैं बचे हुए क्विंसीज, 3 बचे हुए क्विंसीज, यानी कि जेरार्ड द वाल्किरी, एक्स एक्सिस हमारा नाक और सी कंपल्सरी यानी कि प्रांगजास, वो भी आ चुके होते हैं। इन तीनों के सामने होते हैं चैड, गांजू और ओरिहिमे। आई मीन ये तीनों और इन चारों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इनकी फाइट क्या ही होगी। पर फिर भी ये लोग अपनी पूरी कोशिश तो करते ही है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और इशिदा लगे हुए होते हैं अपनी मार के बीच में, जहाँ पे इचिगो कह रहा होता है कि तुम कैसे उनकी साइड ले सकते हो, जिस पे इशिदा कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है। आई मीन ऑब्वियसली मैं क्विंसी हूँ तो फिर मैं उनकी ही साइड लूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है इशिदा कि वो बिना बो के भी एरोज फायर कर रहा होता है। उसके बाद वो लाइट ड्रैगन यूज करता है, यानी कि कंटिन्यूअस सक्सेसिव बहुत सारे एरोज, जिसकी मदद से वो इचिगो को एक रबल के नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो एक आधो तीर और बरसाता है और इचिगो को काफी ज्यादा कॉर्नर कर देता है। पर तभी इशिदा को दिखाई देता है कि इचिगो के पास क्विंसीज की डिफेंसिव एबिलिटी भी है, जिसको देख के वो थोड़ा सा स्टन हो जाता है, पर इससे हमको कुछ और आगे नहीं पता चलता है। फिर इचिगो ऐसे मोमेंट में पहुंच जाता है कि जहाँ वो इशिदा की जान ले सकता था, पर क्योंकि वो उसका दोस्त होता है इसलिए वो ऐसा नहीं करता है। और वो इशिदा से कहने लगता है कि भाई तुम बेवकूफ हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो,
जिसपे इशिदा कहता है कि बेवकूफ तो तुम हो क्योंकि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है। इसके बाद इशिदा यूज करता है अपनी श्रिफ्ट और उसकी मदद से यूज करके वो अपनी नई पावर अनलॉक कर देता है। वो बताता है कि इस नई पावर का नाम है क्विंसी वॉलस्टेनडिच, जो कि उसको अभी अभी हमारे अपने किंग योर मेजेस्टी योबा ने दी है। उसके बाद वो बेसिकली बहुत सारी एरोज को कमांड करने लगता है। वैसे सच बताऊं तो ये मुझे थोड़ा सा ब्याकिया कुचकी के बंकाई की तरह लग रहा है, जहाँ पे वो सेनगुन जाकुरो का यूज करके बहुत सारी ब्लेड्स को कमांड करता है। पर डिफरेंस ये है कि मे भी इसकी ब्लेड्स बहुत ज्यादा फास्टर होंगी और इसके अलावा इनकी ब्लेड्स भी खुद ही शूट कर सकती हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि उकिटाके अभी भी अपनी जान देके पूरी सोल सोसाइटी को स्टेबलाइज करने में लगे होते हैं, पर इसके बाद उनकी डेथ तो सुनिश्चित होती ही है। पूरा हरा कह रहा होता है कि हमें जल्द करनी होगी, अगर हम जल्द नहीं करेंगे तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है हार्शवॉल्ड, जो कि देख रहा होता है ये लड़ाई इन दिनों के बीच की। इचिगो इंक्वायर करने की कोशिश करता है इशिदा से कि उसके फॉर्म का नाम क्या है, जिस पे वो वंस अगेन बताता है कि उसके फॉर्म को कहते हैं क्विंसी वॉलस्टेनडिच। उसके बाद वो अपने एरो से अटैक करना चालू कर देता है, जिसको इचिगो किसी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करता है। वंस अगेन वापस सीन कट होता है और हमको बचे हुए बाकी लोगों के बीच में मार दिखाई जा रही होती है, यानी कि ओरहिमे एंड गैंग की। वो सब मिलके किसी तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट करके एक बहुत बड़े से पिच के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हेड ऑन बैटल में वो किसी भी हालत में इन 4 क्विंसी से नहीं जीत सकते हैं। और यही बात एक्स एक्सिस से भी बोली थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे नन्हे बेरोजगार अटैक से हमको हरा सकते हो। पर फिर भी वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और वो किसी तरीके से जो जमीन होती है उसको बालू बना के नीचे गिरा देते हैं और इसी कारण चारों क्विंसी भी नीचे गिर जाते हैं। बट टू देयर सरप्राइज वो क्विंसीज उड़ सकते हैं और जो पावर यूज की थी इशिदा ने वही पावर यूज करके वो लोग भी ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आई गिव यू दैट कि तुम्हारा प्लान तो बड़ा सॉलिड था, पर अपने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर वो चारों एक तरफ से घूरने लगते हैं। ये देखने के बाद उनकी फट तो जाती ही है। फिर वही हमको दिखाया जाता है युबा, जो कि कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ करने में कामयाब हो चुका होता है मिमिहागे को फ्रॉम सोल किंग की बॉडी। पर वंस अगेन मिमिहागे वापस आ जाती है और दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होने लगता है। कैप्टन उकिटाके दिखाए जाते हैं, जो कि वंस अगेन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर जो कि उसके लिए कंसर्न होते हैं, वो कैप्टन उकिटाके को रोकने की कोशिश करते हैं और उनको कोई ना कोई रोक ही लेता है। मैं सच बताऊं, अगर मैं इस मूवमेंट में होता तो बस कोई तमाचा खींची मारता इस लड़की को जो उकिटाके को रोकने जा रही है। तुम एक बंदे के लिए पूरी दुनिया खत्म करने दोगे, एक बंदे के लिए पूरी दुनिया खत्म करने दोगे। ऐसे कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं। एनीवेज, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को छोड़ता हूँ पीछे और चलता हूँ मार की तरफ। फिर से हमें वंस अगेन इचिगो और इशिदा के बीच में मार दिखाई जा रही होती है, जो कि आप खुद ही देखें क्या कमाल का एनिमेशन है और एकदम हवाबाजी तो बाजी चल रही होती है। वंस अगेन इशिदा और इचिगो के बीच में बात होने लगती है। इशिदा बताता है कि उसने क्विंसीज का साइड इससे लिया क्योंकि हजारों साल से जो वॉर हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्विंसी मारे गए हैं, केवल क्विंसी लोगों का खून बहाया गया है। तो क्विंसी किंग के आने के लिए ही इस मूवमेंट तक सारे के सारे क्विंसीज ने वेट किया है, ताकि वो जो हमारे भाई मारे गए थे जिनका मैसेकर हुआ था उनका बदला ले सके सोल रिपर से। उसके बाद इचिगो और इशिदा दोनों अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, पर उससे पहले इचिगो को ट्रैप कर देता है इशिदा एक बड़े से बॉल के अंदर। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो ही गया है, क्योंकि वो बॉल का जो ब्लास्ट था वो बहुत ज्यादा भारी होता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जेरार्ड वॉलगिरी और बाकी सारे क्विंसीज, जो कि कह रहे होते हैं कि तुम तीनों लोग कुछ करने वाले नहीं हो क्या, तुम तीनों लोग नल्ले बेरोजगार ही हो क्या। इसके बाद वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर इससे पहले उनको कोई बहुत ज्यादा डैमेज हो पाए, चैड अपना लेफ्ट आर्म यूज करके, जो कि शील्ड की फॉर्म में आ जाता है, सबको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इशिदा यूज करता है स्टेन स्टब और इचिगो यूज करता है गेत्सुगा जीशो। इस पावर बैटल में तो गेत्सुगा जीशो यानी कि इचिगो जीत जाता है, पर वो डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहता था इशिदा को, इसी कारण से उसका अटैक इशिदा के बगल से निकल जाता है। इसके बाद इशिदा कहता है कि तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार रहे हो बल्कि तुम ऐसे ही कर रहे हो, यू आर सो नाइव। फिर वापस सीन कट होता है और हमको वंस अगेन युबा और सोल किंग के बीच में पावर स्ट्रगल दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मिमिहागे का यूज करके अभी भी सोल किंग उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वंस अगेन इशिदा और इचिगो बात करने लगते हैं। इशिदा कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा यू हैव पाक को, और फिर के बाद वो एक तीर कमान तानता है और एक ही तीर में इचिगो को काफी लंबा चौड़ा घायल कर देता है, जिसके कारण वो नीचे जाके गिर जाता है। उसके पेट में इतना बड़ा छेद हो चुका है कि उसको देख के मुझे टोजी की याद आई गई। क्या पता टोजी इसी सीन से इंस्पायर हो। एनीवेज, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जैसे हमको दिखाया जाता है कि इचिगो जाके नीचे गिरने लग जाता है। ये लड़ाई देखने के बाद बाकी सारे जो क्विंसीज होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वी एक्सेप्ट यू एज वन ऑफ अस। और हार्शवॉल्ड भी देख के इम्प्रेस तो लग ही रहा होता है। दोनों के बीच में नैन
फटक्का तो होता ही है, पर उसे क्या फर्क पड़ता है। फिर इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि होता है द बिट्रेयर, जो कि बेसिकली इशिदा के बारे में बताया गया है कि इशिदा ने बिट्रे कर दिया है। जहाँ पे वंस अगेन युवा लड़ रहा होता है सोल किंग की पावर से और वो फाइनली उसकी पावर को डिस्पेल करने में कामयाब हो जाता है। मिमी हागे को वो कम्प्लीटली खत्म कर देता है। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारे बीच का जो इस समय का पावर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो 2 अटैक में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है उस क्रिस्टल को जिसमें सोल किंग की बॉडी रखी होती है, और फिर उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। I mean, ये तो कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे एपिसोड दे रही है ये सीरीज, तो मुझे पता नहीं है कि मैं किस चीज की तारीफ करूं। बस यही बात है कि हमको ये दिखाया जा रहा है कि इशिदा ने बिट्रे कर दिया है इचिगो को, पर हम सभी को पता है कि अगर ऐसा किया है तो कोई ना कोई तो प्रोमिनेंट रीजन ही होगा। वैसे सच बताऊं, ये फाइट मुझे थोड़ा बहुत फाइनल वैली नारुतो वर्सेस सासुके की लग रही है, जहाँ पे नारुतो यानी कि इचिगो है, जहाँ पे नारुतो बिल्कुल भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता है सासुके को, वहीं सिमिलरली इचिगो भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा है उरियो को, जहाँ पे उसका जब गेत्सुगा जीसो जीतता है तब भी वो डायरेक्ट हिट करने की कोशिश नहीं करता है इशिदा के ऊपर ताकि वो बच सके, ताकि वो मरे नहीं, बल्कि इशिदा मौका पाते ही इचिगो को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे पता है आगे चल के इशिदा का रिडेम्पशन तो होना ही है, I mean, वो भी मेन कास्ट का पार्ट है ही। पर आपके थॉट्स क्या है उसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।